गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 1 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 1 वीडियो में आज हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं सातत्य या संतता, अंग्रेजी में से कंटिन्यूटी कहते हैं। तो यह कैलकुलस का आपका फर्स्ट चैप्टर है। कैलकुलस का आपका फर्स्ट चैप्टर है। टोटल कैलकुलस 44 नंबर का है, ठीक है, जिसमें से इस चैप्टर से, इस अकेले कंटिन्यूटी चैप्टर से आपके एग्जाम में 6 से 7 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर को समझने से पहले आपको एक और चैप्टर आना चाहिए जो कि हम 11th में पढ़ चुके हैं, लिमिट चैप्टर। अगर आपको अच्छे से आ गया तभी जाकर आप कंटिन्यूटी चैप्टर को भी समझ सकते हो। तो लिमिट चैप्टर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। एक्चुअल में डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरे बुक का ही लिंक दिया है 11th क्लास के, जिसमें से आपको लिमिट चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना होगा, तभी आप कंटिन्यूटी चैप्टर, संतता चैप्टर को समझ पाओगे, ठीक है। अगर यह नहीं पढ़े अच्छे से तो यह नहीं समझ पाएगा। तो जरूर आप जाके लिमिट को बड़े अच्छे तरीके से मैंने पढ़ाया हुआ है, तो उसको जाकर पढ़ लेंगे। तो थोड़ा सा मैं रिवीजन कर देता हूँ लिमिट से, थोड़ा सा एक दो बातें हैं जिसको मैं समझाना चाहूँगा। यहाँ लिखता हूँ मैं लिमिट x टेंड्स टू a f x, इसको पढ़ेंगे लिमिट x टेंड्स टू a f x। अच्छा, यहाँ लिखा है x टेंड्स टू a, ये इसे क्या पढ़ते हैं, x टेंड्स टू a। इसका मतलब क्या है कि x जो है a के निकटतम है, a के बराबर नहीं है। मतलब x जो है a के निकटतम है, a के बराबर नहीं है। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ x टेंड्स टू 2, इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है 2 के निकटतम है, 2 के बराबर नहीं, यानी कि x जो है वह 1.99 हो सकता है, 1.999 हो सकता है, 1.999999 हो सकता है, ठीक है, या फिर 2.01, 2.0001 या 2.000001 ये हो सकता है। यानी कि यह x टेंड्स टू a का मतलब हुआ कि x a के निकटतम है, a के बराबर नहीं है। वैसे ही x टेंड्स टू 2 का मतलब क्या हो रहा है कि x 2 के नजदीक है लेकिन 2 नहीं है। देख रहे हैं, ये 2 के नजदीक है लेकिन 2 के बराबर नहीं है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ बात करूं लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स, या ऐसे लिख दूं लिमिट x टेंड्स टू a माइनस 0 एफ एक्स, तो इन दोनों का मतलब क्या है। तो यहां हम लोग बात कर रहे हैं फंक्शन एफ एक्स के लिमिट की, कहां से, तो x टेंड्स टू a फ्रॉम लेफ्ट, x टेंड्स टू a फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट। माइनस लगने का मतलब क्या है, लेफ्ट। अगर यही यहां लिख दें कि लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स, या ऐसे लिख दें लिमिट x टेंड्स टू a प्लस 0 एफ एक्स, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ फंक्शन एफ एक्स का लिमिट देखा जा रहा है कहाँ, x टेंड्स टू a फ्रॉम राइट से, माइनस लगने का मतलब लेफ्ट से और प्लस लगने का मतलब राइट से। तो इन सब चीजों के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया है, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। मैंने लिमिट चैप्टर में सब कुछ ये पढ़ा दिया है, लिमिट होता क्या है, ये सारे कंसेप्ट मैंने आपको क्लास 11th में क्लियर करा दिए हैं। जब तक आप लिमिट चैप्टर नहीं पढ़ोगे कंटिन्यूटी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले आपको लिमिट चैप्टर पढ़ना होगा, तब आप कंटिन्यूटी को समझ पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी चैप्टर में। चलिए तो हम लोग अपने टॉपिक पे अब आते हैं, कंटिन्यूटी। अच्छा, कंटिन्यूटी को हम लोग पहले अपने आम तरीके से समझते हैं, अपने दिनचर्या वाले भाषा के हिसाब से इसको समझते हैं कि कंटिन्यूटी का मतलब क्या है। जैसे मैंने यहाँ कहा कि तुम अपने काम के प्रति कंटिन्यूटी दिखा रहे हो, ठीक है। अच्छा, इससे क्या पता चला है, इस सेंटेंस से आपको क्या पता चला है कि तुम जो हो ना अपने काम के प्रति कंटिन्यूटी दिखा रहे हो। इसका मतलब क्या है कि तुम अपने काम को बिना रुके किए जा रहे हो। तुम अपने काम को बिना रुके लगातार उस काम को किए जा रहे हो जब तक वह काम पूरा ना हो जाता है। इसका मतलब यही ना है कि तुम अपने काम के प्रति कंटिन्यूटी दिखा रहे हो, कि इसका मतलब यही ना है कि तुम भैया अपने काम को ना इस तरह से कर रहे हो, बिना रुके कर रहे हो, है ना,
तो इससे यही पता आपको चलता है। उसी तरह से यहाँ संतता चैप्टर में हम लोग फलनों की कंटिन्यूटी की बात करेंगे, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन f(x) है तो f(x) की संतता के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ से हम लोग पहले इसी आम परिभाषा के अनुसार ही इसको यहाँ पे एक इसकी परिभाषा लिखते हैं, फिर इसको समझेंगे, बाद में हम लोग एक कंटिन्यूटी की डेफिनिट परिभाषा के बारे में जानेंगे। ठीक है, डिफाइंड परिभाषा इसका बाद में देखेंगे, पहले ऐसे ही हम लोग एक आम परिभाषा लेकर समझते हैं। ठीक है, f(x) की संतता की बात करें तो f(x) संतत कहलाता है यदि y बराबर f(x) का आलेख खंडित या भंग ना हो। खंडित या भंग ना हो। ठीक है, खंडित या भंग ना हो, यानी कि इसमें भी कंटिन्यूटी आए, यानी कि y बराबर f(x) का आलेख जो हो खंडित या भंग ना होने का मतलब क्या है कि वो उसका आलेख में कंटिन्यूटी दिखे, वो लगातार चल रहा हो, वो कहीं टूट नहीं रहा हो, यानी कि उसको बनाने में, उस आलेख को बनाने में आप एक भी बार आपको पेंसिल उठाने की जरूरत नहीं पड़े हो, है ना। उस ग्राफ को बनाने में अपने पेंसिल को उठाने की जरूरत ना पड़ी हो, समझ रहे ना, तभी वो फलन कंटिन्यूअस कहलाएगा, उसे हम लोग कंटिन्यूअस फलन कहेंगे, यानी कि उसकी कंटिन्यूटी की जांच होगी। चलिए, तो इन चीजों को हम लोग एग्जाम्पल लेकर ही समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन दिया है f(x) बराबर मोड x। अच्छा, इसको हम चाहें तो इस तरह से अगर दर्शाना चाहें तो लिख सकते हैं, याद है मोड x के लिए, इस तरह से इसको लिख सकते हैं कि अगर, यानी कि यदि x का वैल्यू 0 से छोटा होगा तो यहाँ माइनस का x होगा। ठीक है, यदि x 0 के बराबर होगा तो यह आपका क्या होगा, 0 होगा, और यदि x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो यह आपका प्लस का x होगा। मैंने आपको मॉडुलस फंक्शन के बारे में ही ना बताया जी, मोड x के बारे में बताया ना कि अगर x का वैल्यू 0 से छोटा होगा तो यह माइनस x लिखा जाता है, और x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो प्लस x, और x का वैल्यू 0 होगा तो यह 0 होगा। हम लोग जानते हैं, फंक्शन चैप्टर में मैंने क्लास 11th में ये चीजें आपको पढ़ाई हुई है, अगर दिक्कत हो तो फंक्शन चैप्टर भी जाके पढ़ना। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके संतता के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो अगर संतता के बारे में देखें तो मैंने अभी ऊपर परिभाषा लिखा है कि f(x) संतत कहलाता है यदि y बराबर f(x) का आलेख खंडित या भंग ना हो, यानी कि इसका आलेख बनाने पर इसका आलेख अगर खंडित या भंग नहीं होता है तब यह संतत कहलाएगा, अन्यथा संतत नहीं कहलाएगा। तो चलिए इस चीज को हम लोग समझते हैं इसका आलेख बनाकर। ये आपका x हो गया और ये आपका y(x) हो गया, यहाँ पे दर्शा देते हैं। चलिए भैया, ये आपका x हो गया, इधर x डैश हो गया, यहाँ y हो गया, और नीचे आपका y डैश हो गया। ठीक है, देखिए अगर हम लोग क्या करेंगे तो f(x) को y माना जाता है ना, तो यही लिख दे, क्या यहाँ लिख देते हैं, लेट y बराबर में f(x), यानी यहाँ से अब आप y बराबर f(x) बराबर लिख सकते हो इन सबको। माइनस x कब हो रहा है, यदि x का वैल्यू 0 से छोटा हो। 0 कब हो रहा है, जब x 0 के बराबर हो, और आपका प्लस का x कब हो रहा है, जब x का वैल्यू 0 से बड़ा हो। चलिए इस चीज को समझते हैं। ग्राफ बनाना मैंने सिखा रखा है क्लास 11th में भी, आप लोग 12th के स्टूडेंट हो, इसमें कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होनी चाहिए। देखिए x का वैल्यू 0 से छोटा लेने पर y का वैल्यू क्या हो रहा है, माइनस का x हो रहा है। x का वैल्यू 0 से छोटा यानी माइनस में लेने पर y का वैल्यू क्या हो रहा है, माइनस का x हो रहा है। ठीक है, तो इसका आलेख जो होता है आपको पता है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, इस तरह से आएगा। ठीक है, अच्छा x बराबर 0 के लिए आप सिंपल सोचो ना यार, y बराबर माइनस x का आलेख खींचना है कब, जब x 0 से छोटा हो, तो इसका आलेख यही आएगा, इस तरह से आएगा। ठीक है, चलिए अच्छा x बराबर 0 और y बराबर भी 0, तो 0 0 तो यही हो जाएगा।
अच्छा, y बराबर x का आलेख खींचना है कब? जब x 0 से बड़ा हो। तो x 0 से बड़ा हो तो y बराबर x का आलेख इस तरह से न जाएगा, ठीक है। तो इस ग्राफ को खींचे हैं जो हम लोग, क्या देख रहे हैं कि इस ग्राफ में देख रहे हैं या कहीं पे भी टूट नहीं रहा है, भंग नहीं हो रहा है। इसको देखो, अगर पेंसिल बिना उठाए देखा जाए तो यहाँ से देखो ऐसे खींचोगे और ये आके ऐसे कर दोगे, बिना पेंसिल को उठाए ये खींचा जा सकता है कि नहीं? ऐसे, ठीक है। यानी कि यह ग्राफ आप क्या देख रहे हैं कि यह आलेख जो बन रहा है यह ना तो खंडित हो रहा है और ना ही भंग हो रहा है, मतलब ना कहीं टूट रहा है, कहीं भी नहीं टूट रहा है, इसमें कंटिन्यूटी है, इसमें कंटिन्यूटी है। दैट मीन्स यहाँ कह सकते हैं कि एफ एक्स बराबर मोड एक्स एक संतत फलन है ना। देयरफॉर एफ एक्स बराबर मोड एक्स एक संतत फलन है, एक संतत फलन है, क्योंकि इसका आलेख बनाने पर यह खंडित नहीं हो रहा है, यह भंग नहीं हो रहा है, यह कहीं भी टूट नहीं रहा है। समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो ग्राफ खींचना मैंने आपको सिखाया है, इसमें मैं समय बर्बाद करूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। बहुत सिंपल है यार, y बराबर माइनस एक्स का ग्राफ आप खींचना 9 से ही सीख रहे हो, लेकिन यही ध्यान रखना होगा कि x का वैल्यू आपको क्या लेना होगा? 0 से छोटा लेना होगा, ठीक है। तब उसका ग्राफ ये खींचना, इधर आएगा और यह इधर आएगा, x बार 0 y 0 यही हो जाएगा, यानी कि इसका ग्राफ भंग नहीं हो रहा है, इसलिए संतत फलन है। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं, सेकंड नंबर। हम लोग यहाँ पे एफ एक्स बराबर ना एक फंक्शन लेते हैं। कैसा फंक्शन ले लीजिए? मान लीजिए हम लोग एक रैखिक फलन ले लेते हैं, 2x + 3 ले लेते हैं, है ना। एफ एक्स बराबर 2x + 3 और x बिलोंग करता है R से। हमें इसकी संतता की जांच करनी है, ये कंटिन्यूअस है कि नहीं, ठीक है। तो अगर इसको यहाँ पे देखें तो अगर हम यहाँ y बराबर एफ एक्स मान लें, यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा? 2x + 3 हो जाएगा, y बराबर 2x + 3। अगर तुम इसका ग्राफ बनाओगे तो जाहिर सी बात है इसमें कंटिन्यूटी दिखेगी, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये एक सरल रेखा होगा और सरल रेखा में कंटिन्यूटी होगी ना, वो अनंत रूप से दोनों तरफ बढ़ सकता है कि नहीं। चलिए y बराबर 2x + 3 का ग्राफ खींचना चाहोगे तो अगर x की जगह 0 रखोगे तो y का 3 आ जाएगा, x की जगह 0 रखोगे तो y का 3 आ जाएगा। अच्छा, और x की जगह 1 रखोगे तो y का 5 आ जाएगा, यानी कि इसका ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा। मैंने शॉर्ट में बना दिया है, यानी इसका ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा। तो यह ग्राफ जो देख रहे हो यह अनंत रूप से दोनों तरफ बढ़ सकता है कि नहीं? दैट मीन्स यह भी एक कंटिन्यूअस फलन है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि रैखिक फलन जो है यह कंटिन्यूअस है। एफ एक्स बराबर 2x + 3 एक संतत फलन है, संतत फलन है, ये कंटिन्यूअस है, क्योंकि ये इसका आलेख जो है बिना ब्रेक किए और अनंत रूप से दोनों तरफ इसको बढ़ाया जा सकता है। बढ़ा सकते हैं कि नहीं? ये ब्रेक हो रहा है इसका ग्राफ खींचने में? बिल्कुल नहीं हो रहा है, ये भंग नहीं हो रहा है या खंडित नहीं हो रहा है, यह आसानी से खींचा जा सकता है, बिना ब्रेक किए खींचा जा सकता है। चलिए अब इस चीज को अगले एग्जाम्पल से हम समझते हैं। अगला एग्जाम्पल हम लोग एक लेते हैं चिन्ह फलन को, सिग्नम फंक्शन को। याद होना चाहिए, मैंने सिग्नम फंक्शन के बारे में आपको क्लास 11th में पढ़ाया हुआ है। यहाँ पे सिग्नम फंक्शन को इस तरह से -1 कब होता है? यदि इफ x इज लेस देन 0, और 0 कब होता है? जब x 0 के बराबर हो, और फिर आपका 1 कब होता है? जब x जो हो 0 से बड़ा हो, ठीक है। तो ये हमारा सिग्नम फंक्शन है, चिन्ह फलन है। चलिए इसका आलेख खींच के देखते हैं। तो इसको भी आप y मान लोगे, अब इसका आलेख खींचोगे ना जी। चलिए आलेख खींचते हैं। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। देखना बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये, इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना। लेकिन कुछ चीजों पे ध्यान देना, जैसे आप फंक्शनों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, लिमिट चैप्टर आपको अच्छे से आना चाहिए। तो ये दो चीजें आएंगी ना तो आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाओगे। तो क्लास 11 के वो टॉपिक है उनको आपको पढ़ना होगा। अच्छा देखो, x का वैल्यू जब 0 से छोटा ले रहे हैं, 0 से छोटा ले रहे हैं, तो y का वैल्यू -1 हो जा रहा है। अच्छा, y का वैल्यू -1 की बात करोगे तो -1 कहीं इधर होगा। y का वैल्यू -1 हो जा रहा है। कब -1 हो रहा है? जब x का वैल्यू 0 से छोटा, 0 से छोटा यानी कि इधर की ओर हो रहा है तब, ठीक है। 0 से छोटा होने पर x का वैल्यू 0 से छोटा होने पर y का वैल्यू -1, यही ना होगा। x का वैल्यू 0 होने पर y का वैल्यू 0, देख रहे हो ना। अच्छा, फिर आपका है x का वैल्यू 0 से बड़ा होने पर y का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1, तो y का वैल्यू 1 इधर कहीं होगा,
y बराबर 1 इधर कहीं होगा, यहाँ पे होगा। कब? जब x का वैल्यू 0 से बड़ा ले रहा है। x का वैल्यू 0 से बड़ा लेने पर y का वैल्यू 1 आ रहा है। ठीक है, तो यह y बराबर 1 यहाँ पे है, यह y बराबर -1 यहाँ पर है। तो यहाँ आलेख को खींचने में देखो, एक बार पेंसिल यहाँ पे ऐसे ले आना पड़ा, फिर यहाँ पे लाना पड़ा, फिर यहाँ पे लाना पड़ा, यानी कि इस ग्राफ में आपको कंटिन्यूटी नहीं दिख रही है। कंटिन्यूटी नहीं दिख रहा है, यह आलेख भंग हो जा रहा है, खंडित हो जा रहा है ना, टूट रहा है ना, देख रहा हो, एक बार यहाँ करना पड़ा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, बाकी दोनों ग्राफ से यह अलग है। अतः यहाँ कह सकते हैं कि fx एक संतत फलन नहीं है, संतत फलन नहीं है, है ना, संतत फलन नहीं है। अच्छा, इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, कि लिमिट x टेंस टू 0 पे हम लोग ना देख रहे हैं 0 माइनस fx, यानी इसका मतलब क्या है, लेफ्ट के तरफ से x टेंस टू 0, यानी कि 0 माइनस का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड की तरफ से, यानी लेफ्ट के तरफ से क्या वैल्यू आ रहा है इसका, -1। और यही हम लोग लिमिट देख रहे हैं x टेंस टू 0 प्लस fx, राइट हैंड से, राइट की तरफ से, राइट से, तो वहां प्लस का 1 आ रहा है, यहाँ -1 आ रहा है, यहाँ प्लस का 1 आ रहा है। और f0 पर 0 आ रहा है। ठीक है, f0 पर 0 है, इसीलिए यह तीनों भंग हो रहे हैं। एक्चुअल में अगर ये तीनों का मान बराबर होता, आगे जान लीजिएगा कि आगे हम लोग परिभाषा में पढ़ेंगे कि यदि कोई फलन संतत है तो संतत होने के लिए वो लेफ्ट से, राइट से और उस वैल्यू पे, तीनों पे बराबर होना चाहिए, तभी वो संतत होता है। जैसे आपने पिछला एग्जाम्पल जो देखा था फर्स्ट नंबर मॉडुलस फंक्शन के लिए fx बराबर mod x, तो मैंने इसमें आपको बताया था कि -x होता है कब, जब x का वैल्यू 0 से छोटा लेते हैं तब। 0 कब होता है, जब x का वैल्यू 0 के बराबर हो तब। और प्लस का x कब होता है, जब x का वैल्यू 0 से बड़ा हो तब। यही ना आपको बताए थे। और मैंने इसका आलेख भी आपको बताया था, और इसको बताया था कि ये संतत होता है। ठीक है, ये संतत होता है, कंटिन्यूअस होता है, और इसका आलेख मैंने कुछ इस तरह से बनाया था ना, अभी जस्ट आपको बताया था। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग, ये तो ग्राफिकली आपने समझा। अब यहाँ जो मैंने यहाँ लिखा है, मैंने बोला कि अगर ये तीनों वैल्यू बराबर हो तब यह संतत होता है। चलिए इस चीज को यहाँ से हम लोग समझते हैं। ठीक है, चलिए, ये तो ग्राफ हो गया। मैंने अभी आपको बताया कि ये संतत होता है, लेकिन अब इस चीज को इस तरीके से समझते हैं। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं लिमिट x टेंस टू a, x टेंस टू 0 पे लेके चलते हैं, 0 है यहाँ, 0 माइनस fx, चलिए, यानी कि x 0 से छोटा है ना। x टेंस टू 0 माइनस का मतलब लेफ्ट के तरफ से, तो लेफ्ट के तरफ से यहाँ पे यही ना आएगा। चलिए, तो इसका वैल्यू -x हो जा रहा है, इसका वैल्यू -x हो जा रहा है। fx का वैल्यू -x न लेना होगा, तो यहाँ रखोगे लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का x। अच्छा, -x की जगह अगर यहाँ पे इसका लिमिट निकालोगे तो 0 रखना होगा, तो 0 रखोगे तो आपका 0 ही ना आएगा। उसी तरह से लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, यानी कि 0 से बड़ा के लिए, यानी राइट हैंड से ये आपका होगा 0 से बड़ा, ही ना है, यानी कि यहाँ पे fx का वैल्यू क्या है, 0 से बड़ा लेने पर fx का वैल्यू क्या है, x है। तो यहाँ पे भी अगर 0 पुट करोगे तो आपका 0 ही आएगा। और f0 का भी वैल्यू 0 ही है। तो हम यहाँ देख रहे हैं ना कि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx बराबर है लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx और किसका, f0 का। इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट fx और लिमिट x टेंस टू 0 फ्रॉम राइट fx इज इक्वल टू f0। ये तीनों लेफ्ट से भी, राइट से भी और f0 तीनों वैल्यू बराबर है। यहाँ से यह देखा ना, तो इसलिए यह फंक्शन क्या है, संतत है। तो दो तरीके से देख सकते हैं, फलनों की संततता उनके आलेख द्वारा, और ये तीनों बराबर होंगे इनके द्वारा भी हम लोग दर्शा सकते हैं। तो इसके बारे में, इसकी परिभाषा तो आगे चलेंगे, अभी हम लोग बस ऐसे ही समझ रहे हैं। इन सब के डेफिनेशन वगैरह के बारे में हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। बस हम लोग अभी समझ रहे हैं कि कंटिन्यूटी होती क्या है,
परिभाषा वगैरह पे भी ध्यान नहीं दे रहे, परिभाषा वगैरह बाद में लिखा जाएगा, समझ गए। चलो भैया एक और एग्जाम्पल लेके मैं आपके ये कंटिन्यूटी के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसको दूर करने वाला हूँ। चलिए अगला एग्जाम्पल यार 4-5 जो भी है लिखो ना यार। एफ एक्स बराबर हम लोग एक मान लेते हैं कुछ फंक्शन इस तरह से दिया है, यहाँ पे दिया है आपका 3 कब हो रहा है इसका वैल्यू, एफ एक्स का वैल्यू 3 कब हो रहा है, जब एक्स नॉट इक्वल टू 0 है, और इसका वैल्यू 0 कब हो रहा है, जब x 0 के इक्वल है। ठीक है, अब इसका आलेख बनाकर देखते हैं और फिर इसके कंटिन्यूटी के बारे में बात करते हैं। यहाँ लिखा है कि x 0 के बराबर नहीं है। अच्छा, जब 0 के बराबर नहीं है भैया तो या तो x 0 से छोटा होगा या तो x 0 से बड़ा होगा। दो चीजें हो सकती है, या तो x 0 से छोटा होगा या 0 से बड़ा होगा। अब चलिए इसके ग्राफ के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, चलो इसके ग्राफ के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसा कि मैंने आपको बताया है, और आपको उसी तरह से इंटरेस्ट आ रहा होगा मेरे पढ़ाने से आपको, है ना। तो मैं जितना अच्छे तरीके से आपको पढ़ाऊंगा और आपको इंटरेस्ट आते जाएगा, है ना। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत होने वाली है चैप्टर्स में, किसी भी चैप्टर में यार सब कुछ ईजी है, बस कंसेप्ट की जरूरत होती है। चलो मैं इसको यहाँ पे देखता हूँ। यहाँ पे हम लोग क्या मानेंगे, y बराबर एफ एक्स, यानी एफ एक्स का वैल्यू जो है 3 हो रहा है कब, जब x का वैल्यू 0 से छोटा है या x का वैल्यू 0 से बड़ा है। इसका मतलब ही ना हुआ। अच्छा, 0 कब हो रहा है, जब x का वैल्यू 0 के बराबर है। अब देखो इसका अगर यहाँ आलेख बनाओगे तो x का वैल्यू 0 से छोटा होने पर y का वैल्यू 3 हो जा रहा है। तो y का 3 की बात करें तो इधर 1 2 3 इधर ही कहीं होगा। तो y का वैल्यू 3 कब हो रहा है, जब x का वैल्यू 0 से बड़ा है। जब x का वैल्यू क्या है, 0 से बड़ा है, तब y का वैल्यू 3 हो रहा है। सॉरी, y का वैल्यू 3 हो रहा है, यानी कुछ इस तरह से। ठीक है, देखो इसका मतलब समझे, x का वैल्यू 0 से छोटा होने पर, यानी 0 को छोड़ दिए, इस सर्कल का मतलब क्या है, इसको छोड़कर, यानी x का वैल्यू 0 यही ना होता है, y एक्स पे x का वैल्यू 0 होता है, y एक्स को छोड़कर इसके इधर के जो भी वैल्यू होंगे उस पर y बराबर 3 हो जाएगा। समझ गए बात को, y बराबर 3 के लिए यही ना रेखा खींचा जाता है, और x का वैल्यू क्या है, 0 से छोटा होने के लिए, यानी इसको छोड़कर इसके इधर के सारे वैल्यू पर y का वैल्यू 3 हो जा रहा है। 0 से बड़ा के लिए भी y का वैल्यू 3 हो रहा है। 0 से बड़ा के लिए, यानी y एक्सिस को यहाँ छोड़ देना होगा, क्योंकि y एक्सिस पे x का वैल्यू 0 है, तो इसको छोड़कर इसके बाकी सारे x के बाकी सारे वैल्यू पर, 0 को छोड़कर x के बाकी सारे वैल्यू पर भी y का वैल्यू क्या हो रहा है, 3 हो रहा है। y का वैल्यू 3 हो जा रहा है। अच्छा, x का वैल्यू 0 लेने पर y का 0, तो 0 0 यही ना होगा, x का वैल्यू 0 लेने पे y का 0, तो 0 0 ये होगा। तो यहाँ भी देख रहे हैं यह ग्राफ भंग हो रहा है। देखो यहाँ से ऐसे गया है, यहाँ से ऐसे गया, बीच में टूटा है ना जी। x बराबर 0 के लिए इनका कोई मान यहाँ नहीं हो रहा है, x बराबर 0 के लिए यहाँ कोई मान नहीं आ रहा है, वह मान यहाँ आ जा रहा है। तो यह भी ग्राफ भंग हो रहा है, यह भी ग्राफ खंडित हो रहा है। अतः यहाँ कह सकते हैं कि एफ एक्स x बराबर 0 पर संतत नहीं है, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बराबर 0 पर असंतत है। संतत नहीं है यानी कि असंतत है। समझ गए ना बात को। अब भैया इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे कैसे, अगर दिखाना चाहें तो, अगर हम यहाँ लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स। ठीक है भैया, अच्छा 0 माइनस एफ एक्स, तो यहाँ लेफ्ट से देख रहे हैं 0 से छोटा के लिए आपका 3 हो जा रहा है वैल्यू, तो यहाँ पे रखेंगे लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ रखेंगे 3, एफ एक्स का वैल्यू 3 है ना। अच्छा 3 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का लिमिट वही हो जाता है। अगर मैं फिर यहाँ पे लिखता हूँ लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, इसका मतलब है राइट से ना, राइट से, यानी कि 0 से बड़ा के लिए यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग। तो लिमिट x टेंस टू 0, 0 से ग्रेटर पे भी इसका वैल्यू 3 ही है और कांस्टेंट का लिमिट वही हो जाता है। लेकिन ये दोनों तो बराबर हो गए, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें f0 के लिए, तो f0 का वैल्यू यहाँ पर 0 हो जा रहा है। यानी हमने यहाँ देखा कि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स बराबर है लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, लेकिन बराबर नहीं है
f0 के, इसलिए fx x बराबर 0 पर असंतत है, असंतत है। ठीक है, असंतत है। तो मुझे नहीं लगता है कि अब कोई दिक्कत होने वाली है। आगे मैं इसके बारे में संतता के बारे में अगले वीडियो में अब इसके डेफिनेशन वगैरह की बात करेंगे, इसके परिभाषा के बारे में, इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स है जिसके आधार पे आप क्वेश्चंस को बनाओगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में वो सब चर्चा करेंगे। और आपको करना क्या है, अगले क्लास में आपको लिमिट चैप्टर पढ़ के आना है। जब तक आप लिमिट चैप्टर नहीं पढ़ोगे, यह चैप्टर आपको कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है। तो प्लीज आप लोग लिमिट चैप्टर को जाकर पढ़ें। मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, पूरे बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो प्लीज वीडियो को जाकर देखें, लिमिट चैप्टर को पढ़ें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और मुझे नहीं लगता है कि मेरी बातों को आप नहीं मानोगे। मेरी बातों को मानोगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा, मेरे लिए भी अच्छा होगा, मेरा भी नाम करोगे और कुछ अच्छा करोगे, अच्छा कंसेप्ट लोगे। तो जो भी आपके टीचर पढ़ाते हो तो उससे पढ़ रहे हो और एक मेरे से पढ़ रहे हो, दोनों में बहुत फर्क आएगा यार। तो आप लोग को बस ध्यान से अच्छे तरीके से मेहनत करना है। आगे तो मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं तो आपको अच्छे मार्क्स ला ही दूंगा, लेकिन मार्क्स ही सिर्फ मायने नहीं रखते हैं, आपके नॉलेज भी आपकी मायने रखती है। कैसा नॉलेज आप लोग ले रहे हो, कैसा कंसेप्ट आपके टीचर दे रहे हैं, तो बहुत मायने रखता है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करके जरूर बताना कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।